हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग सभी। आशा है कि आप लोग सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे बच्चों। चलिए आज लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हमने पढ़ा था बच्चों, और उसमें आप लोगों ने मैकेनिज्म करी थी बच्चों क्लोरोबेंजीन के लिए। क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन को अपने एग्जाम्पल के तौर पे समझा था। हमारे पास जो बच्चों कुछ बच्चों के मैसेज आए हैं व्हाट्सएप नंबर पर, और उन्होंने बोला है कि सर आप नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन का और सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन को की मैकेनिज्म को भी समझाइए। तो बच्चों आज जो हमारा लेक्चर रहेगा वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो आपका टॉपिक चला हुआ था उसके जो एग्जाम्पल थे बच्चों, उस एग्जाम्पल को हम करेंगे, उसके मैकेनिज्म को समझेंगे, और उसका जो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल बनेगा बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, वो रहेगा आपका नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। क्या रहेगा बच्चों? नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है बच्चों, आइए शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर में नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन से। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन क्या होता है। जब नाइट्रेशन का मतलब होता है बच्चों नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन किसके साथ बच्चों? बेंजीन की जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे आप लोग इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपको नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन कहते हैं। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में क्या है। फर्स्टली आपने बनाया बेंजीन रिंग को बनाया, ये बेंजीन रिंग है। और बेंजीन रिंग में आप लोग जानते हो एवरी कार्बन पर क्या रखा होता है बच्चों? एच रखा होता है, हाइड्रोजन एटम जुड़ा होता है, बॉन्डेड होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पे एच है और एच की आप रिएक्शन किससे कराई है? कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, concentrated H2SO4 in the presence of concentrated H2SO4। ठीक है, सॉरी, नाइट्रेशन है तो आपने HNO3 लेना पड़ेगा बच्चों, HNO3। ठीक है बच्चों, HNO3 होता है आपका नाइट्रिक एसिड। क्या होता है बच्चों? नाइट्रिक एसिड। एंड H2SO4 होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। दोनों ही क्या रहेंगे यहाँ पे? कॉन्सेंट्रेटेड रहेंगे। और जो बनेगा आपका बच्चों यहाँ पे, वो मेन प्रोडक्ट जो बनेगा आपका यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन बनता है, नाइट्रोबेंजीन NO। ठीक है बच्चों, ये है आपका नाइट्रोबेंजीन। और यहाँ से क्या निकलेगा बच्चों? H2O आपका रिलीव होगा बच्चों। यहाँ पे क्या होगा बच्चों? H2O मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। अब आप देखिए इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों कहा है बच्चों। यहाँ पर H के स्थान पर क्या आ रहा है बच्चों? NO2 आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों? Na2। तो इस रिएक्शन में सब्स्टिट्यूट हो रहा है, पहली बात। दूसरा, आपने कहा कि यहाँ पे कौन से टाइप की रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आ रहा है बच्चों? H के स्थान पर आ रहा है। कौन? इलेक्ट्रोफाइल। तो इसे क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल बोलेंगे। इतनी बात समझ आई बच्चों। इसके बाद जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या आता है? मैकेनिज्म की बात करें हम लोग, इसकी मैकेनिज्म समझते हैं बच्चों। मैकेनिज्म, ठीक है, ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। इसको हम 3 स्टेप्स में होते हैं इसके बच्चों। कितने स्टेप होंगे? 3 स्टेप होते हैं। 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है इसकी मैकेनिज्म। और स्टेप नंबर जो 1 रहेगा, स्टेप नंबर 1 को आप बोलते हो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसे फॉर्मेट होता है यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए। आपके पास क्या है बच्चों? HNO3 है, प्लस दूसरा क्या है? H2SO4 है। ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, और रिएक्शन करने के बाद क्या बनाते हैं बच्चों? एक बनेगा आपका H2O मॉलिक्यूल रिलीज होगा यहाँ से। दूसरा यहाँ से क्या बनेगा बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, यानी NO2 प्लस। थर्ड वन लास्ट क्या बनेगा यहाँ पे? HSO4 नेगेटिव। ठीक है, इस स्टेप में देखिए यहाँ से H2O रिलीज होता है, और H2O को कैसे रिलीज होता है उसको समझ लीजिए बच्चों। यहाँ पे जो आपका HNO3 है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो HNO2, और यहाँ से आपका क्या लिख सकते हो आप? HSO4, ये लिख सकते हो इस फॉर्म में। और यहाँ से जो आपका OH है, ये किसको? इस H को लेके निकल जाएगा H2O की फॉर्म में।
और जो बचेगा आपका NO2 प्लस की फॉर्म में निकलेगा और HSO4 नेगेटिव की फॉर्म में निकलेगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से जो आपने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया है बच्चों इक्वेशन नंबर 1 से, सॉरी स्टेप नंबर 1 से, वो अटैक करेगा किसके ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर। स्टेप नंबर आपका क्या रहेगा बच्चों, स्टेप नंबर 2, इसमें क्या आता है बच्चों यहाँ पे, अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। क्या आएगा बच्चों, बेंजीन रिंग। इतनी बात समझ आई बच्चों। यहां पे क्या होगा, जो आपका इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा, यानी कुछ स्टेप इस तरीके से बनता है आपका। देखो बेंजीन रिंग के एवरी कार्बन पर क्या रखा हुआ है बच्चों, H रखा हुआ है। और अगर मैं H की बात करूं, यहाँ पे H कैसे कैसे रिप्लेस होगा, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए। ये पाई बॉन्ड है बच्चों, क्या है, पाई बॉन्ड। अगर मैं इस पाई बॉन्ड को इस पोजीशन पर क्या कर दे बच्चों, शिफ्ट कर दे, तो इस पोजीशन पर क्या आएगा, नेगेटिव। इस पर क्या आएगा बच्चों, इस कॉर्नर पे आएगा, इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे कौन अटैक कर रहा है, NO2 प्लस, यानी इलेक्ट्रोफाइल। कौन कर रहा है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, ऐसी स्पीशीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है, या लुईस एसिड को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की इसके पास क्या है बच्चों, कमी है। तो ये कहां पर जाएगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक होती है, यानी इस कार्बन पर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर जहां पे नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक होती है, वहां पर कौन आएगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपने यहाँ से शिफ्ट किया था कहां पर, इस वाली पोजीशन पे। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, नेगेटिव, और नेगेटिव के पास कौन जाता है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल, यानी NO2। यहाँ पे बॉन्ड हो जाते हैं। अब ये जो बॉन्ड आपने शिफ्ट किया था किस कार्बन पर, इस कार्बन पर, तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया था, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, प्लस चार्ज डेवलप होगा किस पर, इस वाली पोजीशन पर। और बाकी आपका ये डबल बॉन्ड आपके एज इट इज रहेंगे। ठीक है, उसके बाद जो कंडीशन बनती है बच्चों, अब आपके यहाँ से रेजोनेटिक स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं कैसे, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड है, तो इस पाई बॉन्ड को आप लोग इस कार्बन पे शिफ्ट करोगे, और जैसे ही इस कार्बन पे शिफ्ट करोगे आप पाई बॉन्ड को, तो कुछ कंडीशन इस तरीके से बन के आएगी बच्चों। ठीक है, यहाँ पे ये प्लस बॉन्ड आपका, ये प्लस है, ये आपका एडिटिव कंडीशन रख लेते हैं हम H, और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, NO2 एज इट इज। ठीक है बच्चों, उसके बाद जब आपने पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट किया, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो जो आपका डबल बॉन्ड है या पाई बॉन्ड है वो कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा बच्चों, इस वाली पोजीशन पर। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका एज इट इज रहेगा। फिर से आपने क्या किया, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को पॉसिबल किया कैसे, आपने पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर शिफ्ट किया, तो ये क्या बना बच्चों आपका, ये आपका ऐसे कुछ बना, यहाँ पर H है, और यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, NO2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्या आया बच्चों, यहाँ पे प्लस चार्ज आया था बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, प्लस चार्ज, सॉरी यहाँ पे प्लस चार्ज कैसे आया, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट किया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, ये आपका एज इट इज रहेगा। इतनी बात समझ आई बच्चों। इसके बाद ये जो स्टेप है, ये सारे क्या है बच्चों, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। क्या है बच्चों, ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है सारे के सारे, इनको आप रेजोनेटिक स्ट्रक्चर भी कह सकते हो। ठीक है, पहले स्टेप में। अब इसको ध्यान दीजिए, यहाँ पे स्टेप नंबर थर्ड में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे स्टेप नंबर थर्ड में जो स्टेप नंबर 2 से प्राप्त जो कंपाउंड है, उसमें से क्या होगा, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। क्या आएगा बच्चों, यहाँ से रिमूव किसका होगा बच्चों, प्रोटॉन का होगा। तो हम इसे क्या लिखेंगे बच्चों, हाँ इसको हम क्या लिखेंगे, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। इतनी बात समझ आई बच्चों। अब यहां से जरा ध्यान दीजिए, जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है कुछ इस तरीके से, NO2 यहाँ पे क्या है, वीकली बॉन्डेड होता है, लेकिन जैसे यहाँ से H एलिमिनेट होता है बच्चों यहाँ से, तो आपका ये जो NO2 है ये स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड हो जाता है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेप से जो प्राप्त है आपको HSO4 नेगेटिव, तो ये वेट किसका कर रहा है बच्चों, रिमूव होने का वेट कर रहा है किसके, प्रोटॉन के। तो प्रोटॉन कहाँ से रिमूव होगा बच्चों, ये आपका यहाँ से रिमूव होगा, यानी HSO4 नेगेटिव। यहाँ से क्या बनेगा आपका, ये जो H है
ये क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, और रिमूव होकर के किसके साथ जाएगा बच्चों, इसके साथ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, किसके साथ, H4 नेगेटिव के साथ रिमूव होकर के जाएगा। तो यहाँ से क्या निकलेगा बच्चों, आपका H2SO4 निकल जाएगा, H2SO4 रिमूव हो जाएगा, उसके बाद प्लस यहाँ पे एलईडी रहेगा, तो जैसे यहाँ पे प्लस है तो H प्लस होके निकलेगा, तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पे माइनस, तो माइनस प्लस क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, ये आपका इस पोजीशन पर बॉन्ड बन जाएगा, और इस पोजीशन पे ऑलरेडी बना हुआ है, इस पोजीशन पे ऑलरेडी, और यहाँ से H चला गया तो अनस्टेबली कौन जुड़ गया, NO2, और इसका नाम होता है बच्चों नाइट्रोबेंजीन। क्या बनेगा बच्चों, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट बनता है, और ये कंप्लीट मैकेनिज्म आपको समझ आई होगी आई होप। और ये जो मैकेनिज्म आपकी बनी हुई है इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के ओरिएंटेड में। और बच्चों जिनका बच्चों का पास में एग्जाम है, अब जल्द ही एग्जाम होने वाला है बच्चों, उस एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है बच्चों, ठीक है बच्चों। और अगर आप लोग चाहते हैं बच्चों इसको शेयर करना, तो डेफिनेटली शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को जो आपके कॉन्टेक्ट्स में हैं। और बच्चों आप अगर चैनल पर नए आए हैं बच्चों, तो आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियोस को लाइक करें। और जो आपका क्वेश्चन अगर रहता है बच्चों, कोई भी क्वेरी आपकी इस क्वेश्चन से रिलेटेड रहती है बच्चों, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर फ्लैश होता है बच्चों, आप उस पर सेंड कर सकते हो, ठीक है, ताकि हम उन क्वेश्चंस को अपनी नेक्स्ट वीडियोस में आप तक लेकर के आए, ठीक है बच्चों। आप मेहनत करते रहिए बच्चे, ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक।